15 मिनट में आपको बताएंगे 75 जिलों की खबर। सियासी रास्ते अलग होने के बाद शिवपाल और अखिलेश आमने सामने। इशारों में चाचा ने भतीजे को बताया कंस, तो अखिलेश ने इशारों में चाचा को कहा दुर्योधन। अयोध्या में आज से राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक। मंदिर निर्माण पर मंथन। मंदिर समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र पहुंचे अयोध्या। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में हादसा, दम घुटने से 2 श्रद्धालुओं की मौत। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जन्माष्टमी पर मंगला आरती के दौरान की घटना, सीएम योगी ने जताया दुख। बांके बिहारी मंदिर में भारी भीड़ के चलते हुआ हादसा। हादसे में 6 लोग हुए घायल। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भीड़ के कारण लोगों की बिगड़ी तबीयत। मंदिर में मंगला आरती के दौरान श्रद्धालु की उमड़ी भीड़। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर हादसे पर सीएम योगी ने जताया शोक। मंदिर में दम घुटने से 2 श्रद्धालुओं की मौत पर जताया दुख। देश के अलग अलग शहरों के साथ मथुरा में मनाई गई भव्य जन्माष्टमी। गोरखपुर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। कृष्ण भक्ति में झूमते नजर आए भक्त। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में भक्तों की भीड़। दूर दूर से मथुरा पहुंचे श्रद्धालु। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में रौनक। उत्तराखंड में कई जिलों में बारिश का अलर्ट। हल्द्वानी नैनीताल में लगातार बारिश से बड़ी परेशानी। मसूरी में मूसलाधार बारिश के बाद उफान पर कैंपटी फॉल। देहरादून में भारी बारिश के बाद बड़ी मुसीबत। टपकेश्वर महादेव मंदिर में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। देहरादून में भारी बारिश में फंसे लोगों का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। बादल फटने से कई घरों में घुसा था पानी। नदी में फंसे एक शख्स को एसडीआरएफ ने बचाया। देहरादून में बादल फटने से भारी तबाही। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। फर्रुखाबाद में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जलस्तर खतरे के निशान की तरफ बढ़ता हुआ है नजर आ रहा है। अमृतपुर और शमशाबाद के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। इसी के साथ बाढ़ प्रभावित गांवों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। अमृतपुर क्षेत्र के 21 और शमशाबाद के 12 गांव बाढ़ की चपेट में। गंगा नदी की कटान से अब जंजाली नकला पर खतरे में आ गया है। गंगा नदी की कटान से कुल्लू नगला और धारा नगला गांव पहले से कट चुके हैं। कई लोग बेघर हो गए हैं जो इन दिनों सड़क किनारे पॉलिथीन डालकर जीवन यापन कर रही हैं। इटावा में बारिश के पानी में फंसी रोडवेज बस। नगर पालिका की मदद से बस को बाहर निकाला जा सका। आगरा से इटावा आ रही थी और औरैया डिपो की बस। सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला गया। थाना सिविल लाइंस इलाके के मैनपुरी फाटक अंडरब्रिज की घटना। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। दोनों नदियां खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच चुकी हैं। करीब 3 दर्जन से अधिक ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ के डर से लोगों ने घर की छतों पर रहने को मजबूर हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाढ़ राहत शिविरों का भी रुख कर लिया है। दोनों नदियों के बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए प्रशासन की टीम भी अलर्ट हो गई है। बाढ़ राहत शिविरों के साथ ही चौकियां बनाई गई हैं। गंगा और यमुना के तटवर्ती इलाकों में जल पुलिस के साथ ही डीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें गश्त कर रही हैं। मुख्तार के ठिकानों से 100 से ज्यादा बेनामी संपत्तियों का खुलासा। ईडी के हाथ लगे संपत्ति के दस्तावेज से ईडी ने नोटिस जारी कर किया तलब। मुख्तार अंसारी को लेकर पंजाब सरकार का बड़ा खुलासा। रोपड़ जेल में मुख्तार की खातिरदारी में लगे थे 10 आईपीएस। जेल में मिलता था वीआईपी ट्रीटमेंट। पत्नी भी जेल में रहती थी साफ।
मुख्तार अंसारी के परिवार पर यूपी सरकार का बड़ा एक्शन। भाई अफजाल का फार्म हाउस और 2 प्रॉपर्टी कुर्क, पत्नी बेटियों की 12 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति भी जब्त। यूपी में अफसरशाही पर लगाम कसने की तैयारी। सीएम योगी के पास हर जिले की रिपोर्ट। टॉप 10 लापरवाह और टॉप 10 अच्छे अफसरों की लिस्ट तैयार। यूपी में आम लोगों की शिकायतों के आधार पर अफसरों की लिस्ट तैयार। सीएम योगी खुद कर रहे मॉनिटरिंग। थाने से डीएम लेवल के अफसरों तक की आंतरिक रिपोर्ट तैयार। यूपी के आजमगढ़ में शराब पीने से हुई मौत, मामले में बड़ी कार्रवाई। जिला पंचायत सदस्य आशा यादव की 13 लाख की संपत्ति कुर्क। यूपी के सिद्धार्थनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के टॉयलेट में मिला नवजात बच्ची का शव। सीसीटीवी में दिखी बच्ची का शव छोड़कर भाग रही महिला। यूपी के शाहजहांपुर में 1 करोड़ की चोरी का खुलासा। कलेक्शन करने वाले कर्मचारी ने अपने ही ऑफिस से की चोरी। मुठभेड़ के बाद पकड़े गए 5 बदमाश। वाराणसी में फर्जी फूड इंस्पेक्टर बनकर वसूली करने वालों को व्यापारियों ने पकड़ा। खाद्य विभाग का अफसर बनकर वसूली करता था आरोपी। अलीगढ़ में 2 समुदाय आमने सामने, जमकर हुई मारपीट। 5 लोग घायल। पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के एटा में रोडवेज बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुसी। सड़क हादसे में 25 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। लखीमपुर के लोगों के नस्ल को लेकर राकेश टिकैत ने दिया बयान। भड़के लोग, कहा जब तक टिकैत पर कार्रवाई नहीं होती जारी रहेगा प्रदर्शन। आप सांसद संजय सिंह के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया। केजरीवाल मोदी की बराबरी कर लेने पहले वो सपने देखने बंद करें और पार्टी की जमानत बचाने के लिए प्रयास करें। कासगंज में गौशाला की गाय को जिंदा दफनाने का आरोप, ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम। आगरा के सुशील नगर में करंट लगने से एक बंदर हुआ घायल। स्थानीय लोगों ने बंदर को बचाया। यूपी के प्रयागराज में मां गंगा ने बड़े हनुमान को कराया स्नान। भागीरथी और बजरंग बली के गूंजे जयकारे। महंत बलवीर गिरी ने मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया। मुजफ्फरनगर में दलित युवक को चप्पल से पीटने का मामला आया सामने। छोटे से कहा सुनीपा प्रधान ने दलित युवक को चप्पलों से पीटा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में दही हांडी कार्यक्रम के दौरान मारपीट। 2 समुदायों के बीच विवाद। पुलिस तैनात, 5 अभियुक्त गिरफ्तार। शामली पहुंची राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील का भोजन भी खाया। अधिकारियों को स्कूलों में अच्छी व्यवस्था देने के आदेश दिए। अमेठी में धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। आरोप है कि ईसाई मिशनरियां गरीब और बीमारी दूर करने के नाम पर लोगों का कर रही हैं धर्म परिवर्तन। ग्रामीणों के विरोध के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। नोएडा की महिला ने हरदोई के युवक पर लगाया धर्म छिपाकर शादी करने का आरोप। गर्भवती होने पर गर्भपात भी कराया। एएसपी ने जांच के बाद दिए कार्रवाई के आदेश। बिहार में सत्ता बदलने के बाद अखिलेश यादव ने जताई 2024 में मजबूत विकल्प की उम्मीद। कहा बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होगी विपक्ष। केसीआर ममता पवार निभाएंगे अहम भूमिका। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शिवपाल के पत्र से नोएडा बस लूटी कांड के आरोपी श्रीकांत त्यागी के समर्थन में आया भारतीय किसान यूनियन। नरेश टिकैत बोले श्रीकांत त्यागी से गैंगस्टर हटे और बिना शर्त रिहाई हो।
ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी की जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष पर लगाया जुर्माना। आपत्तियों का जवाब देने में देरी को लेकर कोर्ट की नाराजगी। 22 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। यूपी के कौशाम्बी में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन को भूमाफियाओं के कब्जे से छुड़ाया गया। मेरठ में जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मारपीट। मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। कानपुर में पालिका स्टेडियम के पास सब स्टेशन में लगी आग। ट्रांसफार्मर में आग लगने से कई इलाकों में बिजली गुल। यूपी के मिर्जापुर में बिहार के एलजेएसपी विधायक सुनील पांडे गिरफ्तार। विधायक पर हत्या की साजिश रचने और अपराधियों को शरण देने का इल्जाम। बरेली में फाइनेंस कर्मचारी से लूट का पुलिस ने किया पर्दाफाश। दो बदमाशों से करीब 80,000 रुपए बरामद। उधार के पैसे चुकाने के लिए की थी लूटपाट। हाथरस के गांव मुगलगढ़ी में एक दंपत्ति पर सोते समय आरोपी ने डाला तेजाब। बुरी तरह झुलसा पति पत्नी का चेहरा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। महोबा में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता मिला युवती का शव। परिवार में मचा कोहराम। परिवार ने जाहिर की हत्या की आशंका।